Welcome to at the rate of Monday Education. 1. निज भाषया वाक्यद्वयेन वाक्यत्रयेण वा उत्तरं लिखत। क अस्माकं शास्त्रे किं वर्तते? आंसर आम शास्त्रगुड़िकरे जनसमाजर कल्याण पाई अनेक कथा उल्लेख रही। सत कहिबा उपरे अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। पुणी अनुग्रह को सत्य अपेक्षा अधिक गुरुत्व दिया जाइछि। वास्तविक जेउ सत्य द्वारा समाजर मंगल हुए ताहा ही प्रकृत सत्य। हिंदी आंसर हमारे शास्त्रों में लोगों के कल्याण के लिए कई बातों का उल्लेख है। इनमें सच बोलने पर ज़्यादा जोर दिया गया है और सत्य की अपेक्षा उपकार को अधिक महत्व दिया गया है। वास्तविक सत्य वह सत्य है जो समाज का कल्याण करता है। ख किम सत्यम? आंसर सत कहिबा द्वारा सत्यर प्रकृत रहस्य हृदयंगम करी हुए नहीं। जेउ कथा समाज पक्षरे कल्याणकर ताहा वास्तवरे सत्य। जेउ सत कथा द्वारा समस्तंकर मंगल होइथाए ताहा वास्तवरे सत्य। हिंदी आंसर सत्य बोलने से सत्य के वास्तविक रहस्य का पता नहीं चलता। जो समाज के लिए अच्छा है वह सत्य है। जो सत्य सबका भला करे वही सत्य है। ग महामतस्यं प्राप्तुं ग्राम्यजनाः किम् अकुर्वन्? आंसर मुनिंक परामर्शरे गाँ लोके बड़ माछ धरिबाकू प्रथम दिन विफल हेबा परे परदिन सकाळे पोखरी कूलरे थिबा गछ गुड़िकू काटी सफा कले। पोखरीर बंदकोटी जल निष्कासन कले और पंकोद्धार मध्य कले। हिंदी आंसर मुनि की सलाह पर ग्रामीण पहले दिन बड़ी मछलियां पकड़ने में असफल रहे। इसलिए अगली सुबह उन्होंने तालाब के किनारे के पेड़ों को काट दिया और साफ कर दिया। तालाब का मेढ़ काटकर पानी निकाला गया और तालाब को साफ भी किया गया। घ पुष्करिण्यां ग्रामजनाः किं कुर्वन्ति? आंसर गाँ लोक माने पोखरी रे स्नान करती। लुगा सफा करिबा सहित शौच कर्म करती। सेथिरु पीबा पाई पानी और रोषेई पाई पानी आणती। गाई मेंढा ओ छेली मानंकु गाधोई दियंती। हिंदी आंसर
गांव के लोग तालाब में स्नान करते थे। वे कपड़े साफ करने के साथ साथ पीने और खाना पकाने के लिए पानी लाते थे। तालाब में गाय, भेड़ और बकरियों को नहलाया जाता था। अंग मुनि कथम असंतुष्टः भवति। आंसर सरोवर पाखरे थिबा आश्रम रे मुनि रहुथिले। सरोवर रे गाँ लोके स्नान करिबा सहित गृहपालित पशु मानंकु गाधोइबा ओ शौच कर्म करिबा देखु असंतोष प्रकाश करुथिले। कारण से देखुथिले सेही दूषित पानी को मध्य लोकमाने रोषेई ओ पीवा पाई विनियोग करुथिले। से लोकमानंकु बारंबार बुझाउथिले मध्य केही सुनु नथिले। हिंदी आंसर मुनि सरोवर के निकट एक आश्रम में रहते थे। गांव वालों द्वारा तालाब में अपने पालतू जानवरों को नहलाते व शौच कर्म करते देख मुनि दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि दूषित पानी का उपयोग लोग खाना पकाने और पीने के लिए भी करते थे। उन्होंने लोगों को बार बार समझाया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। तो निज भाषया एक पदात्मकम अति संक्षिप्तम उत्तरम लिखत। क किम पीत्वा जनाः रुग्णाः भवन्ति। आंसर लोकमाने दूषित पानी पी असुस्थ हुअन्ति। हिंदी आंसर दूषित पानी पीकर लोग बीमार होते हैं। ह केचन जनाः कम ताड़यन्ति। आंसर गाँर लोकमाने पिलाटीकू ठक, चोर, मिथ्यावादी इत्यादि बोली कहूथिले। हिंदी आंसर गांव के लोग बालक को ठग, चोर, झूठा आदि बोलकर मारते थे। ग कह भयेन कंपते। आंसर ग्रामवासी ताकू बारई बारू पिलाटी भयभीत होई कंपीबाकू लागिला। हिंदी आंसर गांव के लोगों द्वारा मारे जाने पर बालक भय से कांपने लगा। घ कंपित कंठेन बालकः किम वदत्। आंसर कंपित होई पिला पचारिला सत्य कौन। हिंदी आंसर कांपते हुए बालक ने पूछा कि सत्य क्या है। अंग बालक करे धृत्वा मुनिः कुत्र अनयत्। आंसर पिलाटीर हाथ धरी मुनि ताकू आश्रम को आनिले। हिंदी आंसर बालक का हाथ पकड़कर मुनि आश्रम में लाए। च बालकः स्वनाम किमिति
अवदत्त। आंसर पिलाटी तांको नाम कृष्ण बोली कहिला। हिंदी आंसर बालक ने अपना नाम कृष्ण बताया। 6 पुष्करिण्यां कः खेलति इति बालकः अवदत्। आंसर पिलाटी कहिला पोखरी रे एक बड़ माछ खेलुछि। हिंदी आंसर बालक ने कहा कि पोखरी में एक बड़ी मछली खेल रही है। ज कम साक्षी रूपेण स्वीकृत्य ग्राम्यजनाः मत्स्यान्वेषणम् अकुर्वन्। आंसर मुनि को साक्षी भावरे ग्रहण करी ग्रामवासी माछ खोजिथिले। हिंदी आंसर मुनि को साक्षी रूप में मानकर गांव वाले मछली अन्वेषण किए। झ जनैः कस्य संधानं न प्राप्तम्। आंसर लोकमाने बड़ माछ पाइले नाही। हिंदी आंसर लोग बड़ी मछली का खोज नहीं कर पाए। यह कदा ग्राम्य जनानां नेत्रे निद्रा नासीत्। आंसर बड़ माछ धरिबा पूर्वरु ग्रामवासींक आखिरे निद नथिला। हिंदी आंसर बड़ी मछली पकड़ने से पहले गांव के लोगों की आंखों में नींद नहीं थी। 3 संधि विच्छेदम कुरुत सत्यादपि सत्यत धन अपि तदपि तत् धन अपि आश्रम मानीय आश्रम धन आनीय कश्चित् कः चित् सौविध्यमनुभूतं सौविध्यं धन अनुभूतं तदनु तत् धन अनु। वृष्टिरभवत् वृष्टि धन अभवत्। प्रातरागम्य प्रातः धन अगम्य। भवान् अपि भवन धन अपि। धीरं वदत् धीरं धन अवदत्। 4 संधि कुरुत् किं धन चित् किंचित्। शनैः धन उपविशति शनैरुपविशति। परि धन करोति परिष्करोति। तस्मात् धन अपि तस्मादपि। जलम धन आनीय जलमानीय। सह अपि सोऽपि। वारं धन अपि वारम अपि। वही धन आगत्य वहिरागत्य। किं धन अभवत् किं भवत्। सदा धन एव सदैव। 5 रेखांकित पदानां विभक्तिनां लिखत। क पुलोमज तस्या मुखं पश्यति। आंसर षष्ठ विभक्ति। ख पितामही पूर्ववत्
उपविशति। आंसर प्रथमा विभक्ति। ग ग्रामस्य जनाः स्नानं कुर्वन्ति। आंसर षष्ठः विभक्ति। घ स जनान् अनुनयति। आंसर द्वितीय विभक्ति। अंग कथम इमे वरणीयाः। आंसर प्रथमः विभक्ति। 6 रेखांकित पदानां विभक्ति कारणं लिखत। क जनाः बालकं ताडयन्ति। आंसर कर्मणि द्वितीय। ख बालकः भयेन कंपते। आंसर हेतौ तृतीय। ग सधः अस्मान् प्रतारितवान्। आंसर कर्मणि द्वितीय। घ मया सह आगच्छ। आंसर सहोर्थे तृतीय। अंग पुष्करिणीं विलोक्य किमपि कथय। आंसर कर्मणि द्वितीय। 7 वाक्यानि रचयत। भयेन बालकः भयेन क्रन्दति। सः जनकेन सह पुनः आगच्छत्। अनु मातरम् अनु पुत्री आगच्छति। किं किं त्व नाम। एव सत्यमेव जयते। यथेच्छं युवं यथेच्छं मा भ्रमत। वही ग्रामात् वही नदी वहति। परितः विद्यालयं परितः उद्यानं। निकटे कटकस्य निकटे महानदी प्रवहति। 8 शुद्धम् उत्तरं निरूपयत। क पितामही कुत्र उपविश्य जपमग्ना अस्ति। आलिन्दे पाकशालायां शयनकक्षे उद्याने। आंसर आलिन्दे। ख ग्रामस्य जनाः कुत्र स्नानं कुर्वन्ति। नद्यां सागरे पुष्करिण्यां नलकूपे। आंसर पुष्करिण्यां। ग प्रदूषितं जलं पीत्वा के रुग्णा भवन्ति। पशवः विहगाः जनाः खगाः। आंसर जनाः। घ बालकः कथं कंपते क्रन्दति च। आनंदेन भयेन दुखेन क्रोधेन। आंसर भयेन। अंग एकदा मुनिः कं दृष्ट्वा आकारितवान्। रामं रामकृष्णं कृष्णं गोपालं। आंसर कृष्णं। 9 शून्यस्थानं पूरयत। क डैश महामतस्यः मिलिष्यति। ततः ख ग्राम्यजनानां नेत्रे डैश नास्ति। निद्रा। ग किं त्व डैश नाम। घ अयमेव डैश समयः समुचितः। अंग
केन प्रकारेण डैश कथयसि मिथ्या. Share and subscribe the channel for more videos.